प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा कि हांजी अपने एडवेंचर पर निकल चुका है, जिस दौरान उसकी मुलाकात जियाओशी नाम की लेडी से होती है, जिसे प्रोटेक्ट करते हुए हांजी बाओ सिटी तक ले आता है, जहां पर उसे खुद भी आना था ताकि अपने मास्टर के ऑर्डर के हिसाब से वो लेडी शेंग से मिल सके। मगर उसे अंदाजा नहीं था बाओ सिटी में उसके लिए न्यू प्रॉब्लम्स इंतजार कर रही हैं, जैसे सिटी लॉर्ड गार्ड्स और अपकमिंग फॉक्स लॉर्ड। और अब चलते हैं एपिसोड 3 पर। एपिसोड की शुरुआत में हमें बाओ सिटी दिखाई जाती है, जहां हांजी जियाओशी को उसके अंकल के घर तक पहुंचा देता है। तो जियाओशी का अंकल हांजी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। तो जियाओशी, जो कि हांजी से काफी अटैच हो चुकी थी, वो हांजी से थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है ताकि वो हांजी के लिए बढ़िया सा खाना तैयार कर सके। मगर हांजी इसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे अपने मास्टर का दिया हुआ काम पूरा करना है। हांजी बाओ सिटी में जी शेंग से मिलने आया है और फिर हांजी यहाँ से जाने लगता है। तो जियाओशी उसे फिर से रोकने की कोशिश करती है। तो हांजी जियाओशी को एक जेड दे देता है, ये कहकर कि ये युयान जेड है, जो कि मेरे सेट का ट्रेजर है। ये जेड मन को शांत करने में काम आता है, और तो और ये जेड एक पेयर का हिस्सा है, जिसमें से एक मेरे पास है, तो तुम इस दूसरे वाले को रख लो। तो जियाओशी उससे जेड को ले लेती है, वो भी खुशी खुशी, और हांजी से पूछती है क्या हम दोबारा मिल सकते हैं। तो हांजी बोलता है मैं कोशिश करूंगा, आखिर तुम्हारे हाथों का बना खाना जो खाना है। और ये कहकर हांजी यहाँ से निकल जाता है। मगर जियाओशी के अंकल को इन दोनों का अटैचमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद हांजी लिनयून पवेलियन जाता है, जहां उसे जी शेंग का रिटेनर गुलेंग रिसीव करता है। मगर जब हांजी अंदर एंटर करना चाहता था, तब गुलेंग उसे रोककर बोलता है कि मिस शेंग सिटी लॉर्ड मैंशन गई हुई हैं और उन्होंने जाने से पहले तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा है, जो कि बस एक ही वर्ड है, जो है वेट करो। और ये सुनकर हांजी काफी कंफ्यूज था कि ये कैसा मैसेज है। मगर गुलेंग उसका कंफ्यूजन दूर किए बिना ही डोर को बंद कर देता है, और बेचारे हांजी के पास अब जाने की कोई भी जगह नहीं है। तो उसकी जुआन शॉट बाहर आकर उसे टॉन्ट करने लगती है। तो हांजी को भी एहसास हो जाता है कि वो लेट हो गया, इसी वजह से शायद उसे पनिशमेंट दी जा रही है। उसे मास्टर के ऑर्डर फॉलो करते हुए डायरेक्टली यहाँ आना चाहिए था। वहीं जियाओशी के अंकल ने हांजी के जाते ही जियाओशी को एक बांध के अंदर कैद कर दिया था। तो जियाओशी रोते हुए पूछती है कि अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसका अंकल बताता है कि इस सब में मेरी कोई भी गलती नहीं है, सब तुम्हारी गलती है, तुम ही गलत समय पर बाओ सिटी आई हो, और थोड़ी ही देर में सिटी गार्ड्स यहाँ आने वाले हैं, जो तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। तो जियाओशी समझ जाती है कि उसके अंकल एक नंबर के घटिया आदमी हैं, जिन्होंने प्रोबेबली सिटी के गार्ड्स के साथ कोई सौदा कर लिया है। असल में उसके अंकल अपनी बेटी को बचाना चाहता है, इसलिए वो अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में जियाओशी को सेक्रीफाइस करके उसे सिटी लॉर्ड को दे रहा है। तो ये सब सुनकर जियाओशी दुख से रोने लगती है, और वो हांजी का दिया जेड लेकर उसे याद करने लगती है कि शायद हांजी उसे बचाने आ जाए। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। थोड़ी ही देर में सिटी गार्ड्स यहाँ आकर उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। वहीं जब ये लोग स्ट्रीट से होकर जा रहे थे, तभी जी शेंग की कैरेज भी यहाँ से गुजर रही थी। तो वो जियाओशी को देखकर उसे पहचान लेती है, मगर वो जियाओशी की हेल्प नहीं करती, और वो सीधा अपने ल्यूक पवेलियन लौट आती है, जहाँ गुलेंग उसे इन्फॉर्म करता है कि हांजी काफी समय से आपका वेट कर रहा है। मगर जी शेंग फिलहाल के लिए हांजी से मिलना नहीं चाहती। तो गुलेंग उससे पूछता है कि आप हांजी को इग्नोर क्यों कर रही हो। तो जी शेंग बोलती है हांजी अपने एग्रीड टाइम से 2 घंटे लेट आया है, ऐसे आदमी को कुछ तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वैसे भी अगर हांजी इतना इम्पेशेंट है तो वो हमारे किसी काम का नहीं, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ा सकता है। हमने 9 कॉल्ड्रंस को ढूंढने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, तो मैं जल्दबाजी के चक्कर में किसी भी गलत आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहती। हमें अपने दोस्त बड़े ध्यान से चूज करने पड़ेंगे। मगर ये सब बातें गुलेंग के पल्ले नहीं पड़ रही थीं। तो जी शेंग बोलती है अब हमें बाओ सिटी में रहने की जरूरत नहीं है, कल ही हम लोग सिटी छोड़कर जा रहे हैं, तो हमारे चलने की सारी तैयारियां शुरू कर दो। वहीं हांजी जी शेंग के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। तो गुलेंग हांजी के लिए रात का खाना लेकर आता है, मगर वो देखता है कि हांजी ने तो अपने लिए डिनर खुद ही तैयार कर लिया है। तो गुलेंग बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक कैरेज दिखाई जाती है, जिसे कुछ सोल्जर्स एस्कॉर्ट करके ले जा रहे थे।
तो एक सोल्जर बोलता है कि कैरेज के अंदर वाली लेडी बहुत ब्यूटीफुल है, पॉसिबली वो न्यू एम्प्रेस बन सकती है। तो दूसरा सोल्जर बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो इन लड़कियों की किस्मत फूटी हुई है जो इन्हें पैलेस भेजा जा रहा है। यकीन मानो इनकी फ्यूचर लाइफ बर्बाद होने वाली है। वैसे जियाओशी भी इसी कैरेज में मौजूद है और वो सोल्जर्स जियाओशी की बातें ही कर रहे थे और बेचारी जियाओशी अभी भी हांजी को याद कर रही थी कि शायद उसका हीरो उसे बचाने आ जाए। वहीं कैरेज ड्राइवर दूसरे वाले को बताता है कि तुम्हें पता है प्रीवियस एम्परर किसी बीमारी से नहीं मरा था, उसे किसी साजिश के तहत मार दिया गया था। वैसे ये बात पूरी तरह से एक र्यूमर है, मगर बहुत से लोग इस बात पे यकीन करते हैं। मगर तभी कैरेज के सामने वो 3 क्यूटीज आ जाती हैं जो अपनी चाइल्डिश टोन में एक ट्यून गाने लगती हैं और इनकी वियर्ड ट्यून से सोल्जर्स के दिमाग में गड़बड़ी होने लगती है और वो सभी लोग इल्यूजन्स में फंस जाते हैं। मगर तभी जियाओशी के हाथ में मौजूद जेड जरा सा शाइन करता है जिससे जियाओशी के ऊपर के सभी इल्यूजन्स हट जाते हैं। तो वो देखती है कि बाहर सभी सोल्जर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मगर तभी एक सोल्जर का ध्यान जियाओशी पर चला जाता है और फिर वो जियाओशी को चेज करने लगता है। तो जियाओशी भी यहाँ से भागने लगती है, मगर उसका बैड लक जल्द ही वो एक क्लिफ तक पहुँच जाती है। तो अब जियाओशी के पास भागने का भी ऑप्शन नहीं है, तो सोल्जर जियाओशी पर हमला कर देता है। मगर तभी यहाँ पर व्हाइट फॉक्स आ जाती है जो इस सोल्जर को चबा डालती है, जिसे देखकर जियाओशी डर जाती है और वो खाई में गिर जाती है। मगर इम्पैक्ट से पहले ही फॉक्स लॉर्ड यहाँ पर आ जाता है और वो जियाओशी को बचा लेता है। मगर उसके एक्शंस को देखकर ऐसा लगता है कि ये आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ऊपर आते ही वो जियाओशी को अलग फेंक देता है जैसे जियाओशी उसकी नजर में कोई गंदगी हो। इसके बाद फॉक्स लॉर्ड क्यूटीज से पूछता है कि इस लड़की में ऐसा खास क्या है जो सेक्रेड लॉर्ड इस लड़की को पाना चाहते हैं। तो ये सुनकर क्यूटीज उसे कोई भी जवाब नहीं देती। तो फॉक्स लॉर्ड जियाओशी को मारने के लिए रेडी हो जाता है। तो मजबूरी में क्यूटीज को बताना पड़ता है कि जियाओशी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है और तो और उसे ड्रैगन ऑरा प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर कोई डीमन जियाओशी को हट करने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत तो पक्की है। इसके बाद एक छोटी लड़की बोलती है कि फॉक्स लॉर्ड तुम्हें अपना फॉक्स मैजिक यूज करके सभी को डिसीव करना होगा और जियाओशी को लेकर समंदर के पार जाना होगा। तो ये सब सुनकर फॉक्स लॉर्ड अपनी ट्रू फॉर्म रिलीज करने लगता है और फिर वो जियाओशी पर एक तरह का स्पेल कास्ट करता है जिससे जियाओशी टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। मगर पॉसिबली जियाओशी पहली ही जगह पर है, मगर फॉक्स लॉर्ड ने उसके दिमाग पर जादू कर दिया है तो वो अब इल्यूजन्स में फंसी हुई है। इसके बाद जियाओशी को हानली की याद आने लगती है और उसे हानली के साथ बिताए हुए अच्छे दिन याद आने लगते हैं। मगर अब जियाओशी की उम्मीद टूटना चालू हो गई है कि शायद हांजी अब उसे बचाने नहीं आएगा और फिर हांजी वाले जेड में क्रैक्स पड़ने लगते हैं क्योंकि फॉक्स लॉर्ड का मैजिक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसे ये जेड तोड़ नहीं सकता। तो जेड पर क्रैक्स पड़ने लगे हैं और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।